नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट में। आज हम लेके आए थे आपके लिए जो कल पेपर हुआ था 23/1/2022 को यूपी टेट 2021 का। तो उसमें जूनियर पार्ट जो सायंकालीन सत्र था उस जूनियर पार्ट का विज्ञान का आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व। तो इसमें देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें ये जो सेट है वो डी सीरीज का है। तो उसमें 91 क्वेश्चन नंबर पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो इसमें आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा 3, यानी कोक जो है ये आपका पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। पेट्रोल भी होता है, स्नेक से लुब्रिकेंट ऑयल ये भी होते हैं, पैराफिन मोम भी आता है, लेकिन कोक नहीं होता है। तो नेक्स्ट है आपका 92, एक धातु यम अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती परंतु ऑक्सीजन क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देती है, यम को पहचानिएगा। तो इसमें आपने देखा सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये सभी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगी। लेकिन कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, इसलिए ये मुक्त नहीं करेगी हाइड्रोजन को। तो इसलिए ये आपका विकल्प जो है 4th वाला ये सही हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। ये एवोगैड्रो संख्या के निर्भर करेगी। तो N2 का 16 ग्राम है, ये 1 मोल से कम होगा क्योंकि नाइट्रोजन 28 ग्राम में 1 मोल होता है। O2 का 16 ग्राम ये आधे मोल के बराबर होगा। CO2 का 16 ग्राम ये भी 44 होता है परमाणु भार इसका अणुभार, तो ये भी बहुत कम है 1 मोल से। और CH4 का 16 ग्राम, CH4 का अणुभार 16 होता है, तो इसलिए 1 मोल मात्रा पूरी हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये अणुओं की संख्या होगी, इसलिए ये आपका विकल्प जो है चौथा इसका सही रहेगा, CH4 का 16 ग्राम। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, एथिलीन और स्टीरीन को प्रयोगशाला में किसमें से विभेद किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होता है, आपको मालूम है, टालेन अपकर्मक। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो होता है उस टालेन अपकर्मक कहलाता है। तो विकल्प आपका 4th सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट दिए गए यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है -2 हमेशा जनरली देखने को मिलती है, लेकिन OF2 ऑक्सीजन जो डाइफ्लोराइड होता है इसमें फ्लोरीन जो होता है अधिक विद्रोही होता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 की बजाय +2 होती है। तो उसका विकल्प आपका 1 वाला सही हो जाएगा, OF2। नेक्स्ट ऊष्मा का SI मात्रक आपको मालूम है जूल होता है, इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऊष्मा का SI मात्रक कौन सा हो जाएगा आपका, जूल। नेक्स्ट है, यदि PF तथा एक क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हों तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो आपको मालूम है जो दाब होता है बल अपन क्षेत्रफल होता है, तो तीसरा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। तो विकल्प 3 ये वाला हो गया आपका। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन में देखेंगे, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 इकाई से बढ़कर के 25 हो जाए तो इस पर कार्यरत बल आपको देखेंगे यहाँ पर 15 इकाई का यहाँ पे अंतर आया है और 5 सेकंड में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प सही होगा इसका, और ये 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी 3 मात्रक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन में देखते हैं, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग क्यों होता है। क्योंकि ये जो होता है ऊष्मा का तो सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, ये जो निश्चित होता है 90 अंश का होता है। आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका 90 अंश। नेक्स्ट प्राकृतिक रबर का एक लग मोनोमर आप जो होती है नेचुरल रबर उसका होता है आइसोप्रेन, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 101 का जो है
विकल्प हो जाएगा आपका थर्ड आइसोप्रेन। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो इनमें आपको मालूम है एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। सर्वाधिक क्वथनांक जो हम देखते हैं तो ये श्रृंखला पर निर्भर करता है। सीधी श्रृंखला वाला अगर समान कार्बन का कोई यौगिक है, जितना ज़्यादा कार्बन होगा, अणुभार होगा, उतना ही ज़्यादा उसका बीपी रहता है। लेकिन अगर कोई श्रृंखला ज़्यादा होती जाती है तो उसका बीपी कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एन पेंटेन जो है इसका सर्वाधिक जो है बीपी होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन में आप देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 4n+2 पाई हमेशा रहता है। तो इसका विकल्प जो है फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा 4n+2 पाई। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग किया था, उसके फलस्वरूप क्या खोज हुई थी? परमाणु का नाभिक, यानी परमाणु में नाभिक खोज हुई थी। तो इसलिए ये विकल्प आपका थर्ड वाला सही होगा इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? इसमें हवा है, जेली है, धुआं है, दूध। जेली ये कोलाइडल विलयन है, तो कोलाइडल विलयन जो होते हैं उनका मुख्य लक्षण ही होता है विषमांगी प्रकृति। धुआं भी कोलाइडी है, दूध भी कोलाइडी है। यहाँ पर हवा जो है ये समांगी मिश्रण हो जाएगा, तो इसलिए ये विषमांगी नहीं है। तो 105 में जो है आपका एयर यानी हवा, शुद्ध हवा, ये जो है सही होगा। नेक्स्ट 106 में 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न व 20 विरलन होते हैं। तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? लैम्डा जो आपको पूछा गया है, तो इसमें इसका 20 आवृत्ति हो रही है, तो इसमें टोटल जो है तरंग दैर्घ्य इसकी 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 मीटर का। तो ये 1000/20 तो 50 यानी थर्ड विकल्प सही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हों तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये पानी के सापेक्ष कांच का पूछा गया है, तो इसका 9/8 विकल्प संख्या 3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? तो ये हमेशा ही हरा रंग का होता है। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो इसमें जो है ग्रीन कलर का अर्थ वायर हमेशा रहता है। नेक्स्ट, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण में होता है? तो ये किरचॉफ का धारा संबंधी जो नियम होता है ये आवेश के संरक्षण में होता है। विकल्प संख्या जो है आपकी इसमें फोर्थ सही हो जाएगी। बाइनरी नंबर 1101 का दशमलव संख्या में अगर बदलना होता है तो ये 13 आएगा। इसे हम बताएंगे किसी वीडियो में आपको, ये डेसिमल में बदलने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में यानी बाई प्रोडक्ट रूप में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? आपको मालूम है ऑक्सीजन जो होती है हमेशा ही जल से आती है, इसलिए 12H2 यूज किए जाते हैं इसमें। जब हम फोटोसिंथेसिस का लिखते हैं रिएक्शन तो इसमें जल से आती है। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसका क्लॉटिंग जो होती है बनने से रोकता है, तो ये हेपेरिन होता है, आपको मालूम है। इसका थर्ड विकल्प सही हो जाएगा हेपेरिन, एंटीकोएगुलेंट होता है। लैंगर हर्ष की द्वीपाएं कहाँ पाई जाती हैं? एक पैंक्रियास में पाई जाती हैं, पैंक्रियास यानी आग्नेयाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है? आपको मालूम है फार्मिक अम्ल, पाम्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और मैलिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी होता है, तो इसलिए ये आपका विकल्प सही हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? आपको मालूम है सेरीकल्चर। 16 का हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कैसे होते हैं? तो ये प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये यूनिसेलर होता है, एक कोशिकीय, और इसकी यूकैरियोटिक
सेल्स होती हैं। तो ये आपका विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है? फाइटोक्रोम, ज़ैंथोफिल, प्लास्टोसाइन एंड क्लोरोफिल। तो फाइटोक्रोम जो होता है पिगमेंट, ये पौधों के अंकुरण में सहायक होता है। तो इसका विकल्प जो है फर्स्ट यानी फाइटोक्रोम हो जाएगा सही। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वो लिगामेंट बोला जाता है। तो ये विकल्प आपका दूसरा यानी स्नायु वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजों को जरायुज अंकुरण किस में पाया जाता है? बीबी पेरस अंकुरण जो है किस में पाया जाता है? ये आपको मालूम है, जीरोपाइट्स में पाया जाता है। ये जो होता है ऐसे में पाया जाता है, दलदल वाले स्थानों में पाया जाता है, सॉरी जीरोपाइट नहीं, दलदल वाले स्थानों में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है देखने को मिलता है वो राइजोफोरा में पाया जाता है। इसका विकल्प आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो 30 क्वेश्चन थे साइंस के, ये आपके जो हैं हमने आपको सॉल्व बताने की कोशिश की है। तो आप लोग मिला लीजिएगा इससे। धन्यवाद।